Assalamu alaikum students. Last time we had discussed about our unit number 15 electromagnetism. Recently we will discuss today about numerical problems of this unit. First of all we will see about the review questions. रिव्यू क्वेश्चंस की जब हम बात करते हैं तो उसमें तमाम क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस आपके वो क्वेश्चंस हैं जो हमने टॉपिक्स में पढ़े हुए हैं। बट जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका रिव्यू क्वेश्चन का, उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। उसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपको 2 मैग्नेट्स दिए गए हों, एक मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल क्लियरली आपको बताया गया है, मेंशन है, लेकिन दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल क्लियर नहीं है, तो आप किस तरह से उसको जो है वो एक्सप्लेन करेंगे कि इसका नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा है। तो आप क्या करेंगे, जब दोनों मैग्नेट्स को, यहाँ पर हमारे पास 2 कंडीशंस आ जाती हैं। एक कंडीशन जब आप एक नॉन मैग्नेट मीन्स के जिसके नॉर्थ और साउथ पोल आपको पता है, आप उसके करीब दूसरा मैग्नेट लेकर आते हैं, अगर तो उसका नॉर्थ पोल, नॉन मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे को रिपेल करे, मीन्स के उसको दिफा करे, दैट मीन्स कि जो साइड हम अननोन मैग्नेट की साइड पास लेकर आ रहे हैं तो वो नॉर्थ होगी, बिकॉज वी आर वेल नोन दैट सेम चार्जेस और सेम जो चीज़ें होती हैं वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं। जैसे हमने कहा था सेम चार्जेस लाइक प्लस प्लस जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सिमिलरली माइनस माइनस भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसी तरह जब हम मैग्नेट की बात करते हैं तो नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब हम सेकेंड कंडीशन देखते हैं तो हम कहते हैं कि अगर वो रिपेल ना करें, वो उसको अट्रैक्ट करें, दैट मीन्स नॉर्थ पोल और दूसरी साइड पर क्या होगा, साउथ पोल। तो इस तरह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, दैट मीन्स ऑपोजिट चार्जेस हैं, ऑपोजिट पोल्स हैं। तो जो साइड हम अननोन मैग्नेट के करीब लेकर आ रहे हैं वो साउथ पोल होगी। तो इस तरह से हम अननोन मैग्नेट की जो है वो साइड जो है वो मैयर कर सकते हैं, कि साइड डिटरमिन कर सकते हैं कौन सी साइड नॉर्थ पोल है और कौन सी साइड साउथ पोल है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। हमने जो है वो इसके फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स करने हैं डिस्कस, और जो 5th न्यूमेरिकल है उसको आपने नहीं करना। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज़ अ ट्रांसफार्मर is needed to convert a means 240 volt supply into a 12 volt supply। that means प्राइमरी वोल्टेज हमें 240 वोल्ट दिया हुआ है, उसको हमने कन्वर्ट करना है सेकेंडरी वोल्टेज में 12 वोल्ट में। इफ़ देयर आर नंबर ऑफ टर्न्स 2000 मीन्स प्राइमरी जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स हैं प्राइमरी कॉइल में वो हैं 2000, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द सेकेंडरी कॉइल टर्न्स मीन्स NS फाइंड आउट करना है हमने। सो हमने ट्रांसफार्मर में एक फॉर्मूला पढ़ा था NS/NP इक्वल्स टू VS/VP। सो हमने फाइंड आउट करना है NP, तो NP को आप लेफ्ट साइड से ले जाएंगे राइट साइड पर, वो उधर जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आंसर के साथ कोई भी यूनिट जो है वो नहीं लगाया गया, बिकॉज नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर के साथ हम कोई भी यूनिट नहीं लगाते। बट जब आप कोई भी आंसर निकालते हैं एक न्यूमेरिकल का, तो उसके लिए आपने लाजमी उसका साथ में यूनिट मेंशन करना है, अदरवाइज़ आपका जो है वो इसका मार्क डिडक्ट होगा। Then numerical number 2, a step-up transformer has a turn ratios of 1:100। अब step-up transformer means वो ट्रांसफार्मर जिसमें सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा होता है और प्राइमरी वोल्टेज कम होता है, मीन्स सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे, दैट मीन्स जो 100 है वो है हमारे पास NS और जो 1 है वो NP है, प्राइमरी कॉइल में टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। An alternating supply of 20 volt is connected across the primary coil। प्राइमरी कॉइल में हमारे पास करंट जो है वो जो वोल्टेज है वो हमारे पास 20 वोल्ट। हमने सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो फाइंड आउट करना है VS। सिमिलरली हम सेम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे NS/NP VS/VP। तो अगर हम जो है वो वैल्यूज़ लगाते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या, आंसर क्या आ जाएगा, 2000 वोल्ट। Now numerical number 3, a step down transformer। step down transformer means प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे और सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, कम होंगे, मींस NP हमारे पास है 100 और NS है 1। एंड AC वोल्टेज, AC वोल्टेज का क्या मतलब होता है, AC जो वर्ड है वो निकला है अल्टरनेटिंग करंट।
ए अल्टरनेटिंग, सी करंट। अल्टरनेटिंग करंट का क्या मतलब है, वो करंट जिसकी डायरेक्शन जो है वो वक्त के मसावी बॉक्सों में चेंज होती रहती है। द डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंजेस एट द रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, उसको हम कहते हैं एसी। अब एसी वोल्टेज क्या है हमारे पास, वो कह रहे हैं हमारे पास प्राइमरी के रिलेटेड है 170 वोल्ट। सो वीपी हमारे पास हो गया 170। इफ़ द करंट इज इन द प्राइमरी कॉइल इज़ 1 मिली एम्पेयर, 1 मिली एम्पेयर प्राइमरी में करंट है तो हम मिली की वैल्यू जब पुट करते हैं तो 1 मल्टीप्लाई बाय पावर -3 एम्पेयर। व्हाट इज़ द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, हमने आई एस फाइंड आउट करना है। सो हमें दिया हुआ है एन एस, एन पी, वी पी और आई पी, हमने फाइंड आउट करना है एन आई एस। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था वी एस आई एस इक्वल्स टू वी पी आई पी। अब यहाँ पर हम जिस फार्मूला से हम वैल्यूज़ पुट करेंगे वो होगा आई पी वी पी डिवाइडेड बाई वी एस। अब हमें इन्होंने आई पी भी दिया हुआ है, अगर आप इधर देखें आई पी भी दिया हुआ है, वी पी भी दिया हुआ है, वी एस नहीं दिया हुआ। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, वी पी वी एस फाइंड आउट करेंगे। वी एस कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, ये वाले फार्मूला से। वी एस ओवर वी पी बराबर है एन एस ओवर एन पी। अरेंज करेंगे तो हमारे पास फार्मूला वी एस का वैल्यू आ जाएगी 1.7 वोल्ट। अब यहाँ पर हम जो है वो वैल्यू पुट करेंगे वी एस की, तो हमारे पास आंसर आ जाता है आई एस का 0.1 एम्पेयर। करंट का यूनिट होता है एम्पेयर, सो हमने उसके साथ जो है वो उसका यूनिट लगा दिया एम्पेयर। देन हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4, a transformer designed to convert the voltage from 240 volt AC means to 12 volt, means प्राइमरी वोल्टेज है 240 वोल्ट और सेकेंडरी वोल्टेज है 12 वोल्ट। नंबर ऑफ टर्न्स के जब हम का बात करते हैं प्राइमरी कॉइल में, मीन्स एन पी हमारे पास है 4000। एफिशिएंसी उन्होंने दी हुई है ट्रांसफार्मर की 100%। हमने जो है वो उन्होंने करंट दिया हुआ है सेकेंडरी कॉइल में, सेकेंडरी कॉइल में करंट हमें दिया हुआ है आई एस दिया हुआ है 0.4 वोल्ट। हमने जो है वो फाइंड आउट करना है एन एस, हाउ मेनी टर्न्स शुड बी ऑन द सेकेंडरी कॉइल, एन एस हमने फाइंड करना है। इफ़ द ट्रांसफार्मर हैज़ एफिशिएंसी 100%, व्हाट करंट वुड फ्लो थ्रू द प्राइमरी, हमने आई पी भी फाइंड करना है। हमने दो चीज़ें अब इसमें देखिए फाइंड आउट करनी है, एक तो हमने एन एस नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, देन हमने क्या फाइंड करना है प्राइमरी कॉइल में जो है वो करंट फाइंड आउट करना है आई पी। तो जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो तो हम इस फार्मूला से कर लेंगे, एन एस ओवर एन पी इक्वल्स टू वी एस ओवर वी पी, वो हम इस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 200। देन हम जब प्राइमरी की बात करेंगे प्राइमरी करंट की, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे वी एस आई एस इक्वल्स टू वी पी आई पी। इस फार्मूला के थ्रू जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे, वैल्यूज़ लगाएंगे और हमारे पास आंसर आएगा 0.02 एम्पेयर। याद रखना है आपने जब भी कोई न्यूमेरिकल का आंसर लिखना है तो उस आंसर के साथ आपने उसका यूनिट लाजमी मेंशन करना है, अदरवाइज योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड।